हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गिटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक हो गए, सभी हेल्दी हो गए और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से थर्ड यूनिट होने वाला है। थर्ड यूनिट का वन शॉट लेक्चर, कंप्लीट यूनिट हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। मोनोफेजिक, बाईफेजिक, सस्पेंशन, इमल्सन, सारे टॉपिक इस यूनिट में कवर होने वाले हैं। सस्पेंशन, इमल्सन दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज जो आपको रिक्वायर है सेमेस्टर एग्जाम के लिए वो सब कुछ मटेरियल मिलता है। स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। और अभी तक आपने गिटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लीजिए, सारी चीजें वहीं पे मिलेगी, बाकी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो इसमें दो टॉपिक हैं, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। ठीक है, मोनोफेजिक बेसिकली इसके अंदर पता होना चाहिए कि मोनोफेजिक की डेफिनेशन क्या होती है, बाईफेजिक की डेफिनेशन क्या होती है। इंपॉर्टेंट है हमारा सस्पेंशन, इमल्सन, दोनों में से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो 5 मार्क्स तो 100% पूछा जाएगा अगर 10 मार्क्स में नहीं पूछा जाता है तो अच्छे से इस यूनिट को तैयार हमें कर लेना है। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोफेजिक। नाम में छुपा है मोनो मतलब सिंगल, ओनली वन फेज इसके अंदर होने वाली है, वन फेज लिक्विड जिसको हम बोलते हैं मोनोफेजिक। तो डेफिनेशन देखिए, मोनोफेजिक लिक्विड आर लिक्विड प्रिपरेशन होती है इन विच द इंग्रेडिएंट आर कंप्लीटली डिसॉल्व एंड यूनिफॉर्मली मिक्स इन ए सिंगल फेज। मान लीजिए पानी के अंदर पानी मिलाते हैं तो क्या फिर दो फेजेस फॉर्म होगी? नहीं होगी ना, ओनली सिंगल फेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड प्रिपरेशन को बेसिकली मिलाते हैं, दो इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं तो डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं इन सिंगल फेज। तो इसको हम बोलते हैं मोनोफेजिक। सिंपल वर्ड की बात किया तो ओनली वन फेज, नो सेपरेशन, नो सेकिंग, इसमें कुछ ही की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल लिक्विड हमारा फॉर्म होगा। जैसे कि एग्जांपल्स भी देखते हैं जो हमारे सिलेबस में दिए होते हैं। फर्स्ट है गार्गल्स। कभी ना कभी आप लोगों ने भी यूज किए होंगे गार्गल्स। तो गार्गल्स एक एक्वस सॉल्यूशन दैट टू ट्रीट और प्रिवेंट थ्रोट इंफेक्शन, held on the swill in the throat and then spat out। जो भी गले का संक्रमण होता है गरारे करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है गार्गल की मदद से। कभी ना कभी आपने यूज हुआ किया होगा। बेसिकली नॉट स्वॉल्ड, इसको निगलना नहीं है, लोकली एक्शन ओनली करता है। एग्जाम्पल बीटाडीन गार्गल, नाम तो सुना ही होगा है ना, पॉविडीन आयोडीन। तो ये कुछ गार्गल्स है जो बेसिकली यूज किए जाते हैं। लेबल नॉट बी स्वॉल्ड, इसके ऊपर लेबल लगा होता है कि भाई इसको निगलना नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है माउथ वॉश। माउथ वॉश, माउथ के जर्म्स वगैरह को रिमूव करने के लिए। एक्वस सॉल्यूशन यूज टू क्लीन माउथ, फ्रेश फ्रेशन ब्रेथ एंड रिड्यूस ओरल बैक्टीरिया। इन चीजों के लिए बेसिकली माउथ वॉश का यूज होता है, जो मुंह की सफाई, सांस को ताजा रखने और बैक्टीरिया कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूजेस बाय राइजिंग एंड एक्सपेलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की तो लिस्टरीन बेसिकली यूज किया होगा आप लोगों ने। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप यूज नहीं करते हैं। कंटेंट एंटीसेप्टिक्स भी इसके अंदर होते हैं जो बैक्टीरिया को कम करने का काम करते हैं। फॉर ओरल यूज ओनली। ठीक है, ये भी ओरल यूज के लिए ही होता है। नेक्स्ट है थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट मतलब गले का पेंट है। ठीक है, कैसे काम करता है भाई? ये विस्कस लिक्विड है, अप्लाइड डायरेक्टली ऑन थ्रोट म्यूकोसा विथ ब्रश स्वेब फॉर लोकल ट्रीटमेंट। अगर गले में कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए, जैसे छाले वगैरह हो गए और भी कोई दिक्कत हो गई तो उसके लिए थ्रोट पेंट यूज किए जाते हैं। गाढ़ा दरो जिसे ब्रश स्वेब से सीधे गले की झिल्ली पर लगाया जाता है। की पॉइंट देखिए, लॉन्ग कॉन्टेक्ट टाइम ड्यू टू ग्लिसरीन, इसके अंदर ग्लिसरीन होता है। एग्जाम्पल जैसे आयोडीन थ्रोट पेंट होता है। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ठीक है, अंदर निकलना नहीं है इसको भी। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी हमारा मोनोफेजिक है। आगे आता है ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप की बात करें तो स्टराइल लिक्विड प्रिपरेशन है, इंस्टिल इनटू द ईयर कैनाल फॉर लोकल ट्रीटमेंट। मतलब ईयर के लिए यूज किया जाता है, बेसिकली ईयर कैनाल के अंदर इसको डाला जाता है। ईयर ड्रॉप स्टराइल किए गए द्रव होते हैं जिन्हें कान में डाला जाता है। ठीक, की पॉइंट्स की बात करें तो रिलीव पेन के लिए यूज कर सकते हैं, वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए, वैक्स को बाहर निकालने के लिए, और ट्रीट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। एग्जाम्पल है वैक्सोल है, जैसे डॉक्यूसेट सोडियम इसके अंदर आता है। लेबल फॉर ओटिक यूजिन, ओटिक का मतलब होता है ईयर, ईयर के अंदर ही यूज करना है इसको। ठीक, आगे है नजल ड्रॉप्स। नजल ड्रॉप की बात करें तो स्टराइल लिक्विड इंस्टिल इन नॉस्ट्रिल, नाक के अंदर, नजल रूट के अंदर बेसिकली डालने वाले लिक्विड्स को हम बोलते हैं नजल ड्रॉप, जो लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। बेसिकली यूज फॉर कंजेशन, एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल की बात करें, ऑट्रिविन नाम आपने सुना है, नासोबियन नाम सुना होगा, जिसमें जाइलोमेटाजोलिन आता है, फॉर नजल यूज ओनली। ठीक है, इस पे भी मेंशन होता है।
आगे है एनएमआर जो बेसिकली रेक्टली यूज किए जाते हैं। तो लिक्विड प्रिपरेशन इंट्रोड्यूस इनटू रेक्टम फॉर लोकल एंड सिस्टमिक एक्शन के लिए, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए यूज किए जा सकते हैं। की पॉइंट है इवेक्वेंट है, लैक्सेटिव के रूप में काम करेगा, रिटेंसिव, मेडिसिनल और डायग्नोस्टिक पर्पस से यूज कर सकते हैं। एग्जांपल ग्लिसरीन एनेमा लैक्सेटिव के रूप में यूज किया जाता है फॉर रेक्टल यूज ओनली। ठीक है, आगे है सिरप, ये भी हमारा मोनोफेजिक फॉर्म ही है। स्वीट विस्कस लिक्विड कंटेनिंग शुगर विथ और विदाउट ड्रग। सिंपल सिरप जो होता है उसके अंदर ड्रग नहीं होता है, और जो हमारा मेन सिरप होगा उसके अंदर ड्रग भी यूज किया जाता है। तो शुगर युक्त मीठे गाढ़े द्रव जिन्हें दवा के साथ बिना तैयार किए किया जाता है। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें तो बेस्ट फॉर चिल्ड्रन, स्वीट टिक टू टेक मेडिसिन। एग्जाम्पल कफ सिरप, एम्ब्रोक्सोल सिरप है, पैरासिटामोल सिरप आती है और भी काफी आती है। ठीक है, इलिक्जस एल्कोहलिक प्रिपरेशन है, बेसिकली क्लियर स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज। ये भी बेसिकली हमारे कफ वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। अल्कोहल प्लस शुगर गुड सोल्यूबिलिटी एंड टेस्ट इसका हो जाता है। एग्जांपल है आयरन इलिक्जर्स है, कफ इलिक्जर्स है। ठीक है, काफी कम होते हैं इलिक्जर्स, बहुत कम यूज किए जाते हैं, इससे ज्यादा कफ सिरप यूज किए जाते हैं। लिनीमेंट्स, लिनीमेंट्स बेसिकली लिक्विड और सेमी लिक्विड एक्सटर्नल प्रिपरेशन अप्लाई बाय रबिंग ऑन स्किन फॉर पेन रिलीफ। लिनीमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एक होता है लोशन, एक होता है लिनीमेंट्स। लोशन को तो हम बेसिकली ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं, कि जो लिनीमेंट्स होते हैं उनको रबिंग करके, जैसे जो बेसिकली जो पेन रिलीफ रोल ऑन आता है और भी काफी ट्यूब्स आती है तो उनको रब किया जाता है, तो ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं लिनीमेंट्स। जैसे कि नॉट फॉर ब्रोकन स्किन के लिए नहीं होते हैं। एग्जाम्पल कैम्फर लिनीमेंट है, काउंटर पेन ऑयल है। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। बाद में आता है लोशन। लोशन बेसिकली विदाउट रबिंग इसको अप्लाई किया जाता है। लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज अप्लाई विदाउट रबिंग टू सूद, और सूदिंग प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्किन को। लोशन ऐसे द्रव होते हैं जिन्हें त्वचा पर बिना रगड़े लगाया जाता है। यूज फॉर रैशेज, सनबर्न, ईचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैलामाइन लोशन, अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग। लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अब आता है हमारा बाइफेजिक, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है पार्ट। बाइफेजिक मतलब दो फेजेस होगी, एक दूसरे के अंदर डिस्पर्स होगी, मतलब मिक्स नहीं होगी, डिस्पर्स होगी। ठीक है, तो बाइफेजिक आर लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन टू डिस्टिंक्ट फेजेस, दो अलग अलग फेजेस होगी। यूजुअली आइदर सस्पेंशन मतलब सॉलिड इन लिक्विड, और इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड इमिसिबल, मतलब जो हमारे सस्पेंशन होते हैं वो सॉलिड मिला हुआ होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और इमल्सन के अंदर लिक्विड लिक्विड होगा, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होगा। ये भी क्या चीज है भाई, इसको हम बोलते हैं बाइफेजिक लिक्विड। ठीक है, तो बाइफेजिक लिक्विड ऐसे द्रव हैं जिसमें दो अलग अलग फेजेस होते हैं, सामान्यतः जैसे कि सस्पेंशन ठोस और द्रव का मिश्रण होता है, और इमल्सन दो अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण होता है। बाई मतलब टू फेजेस, समझ में आएगा, आगे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन की बात करें तो सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक लिक्विड है, इमल्सन भी बाइफेजिक है, सस्पेंशन भी। तो सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक लिक्विड वेयर सॉलिड ड्रग पार्टिकल आर डिस्पर्स, मतलब डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, नॉट डिजोल्व, डिजोल्व नहीं होगा, मिक्स होगा उसके अंदर इन ए लिक्विड मीडियम। मतलब सस्पेंशन की बात आए तो सॉलिड इन लिक्विड, और इमल्सन की बात आए तो लिक्विड इन लिक्विड, बट मिसिबल नहीं होंगे। ठीक है, डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स का मतलब है डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो सस्पेंशन ऐसे बायोफेजिक लिक्विड होते हैं जिसमें ठोस दवा के कण द्रव में घुले नहीं बल्कि फैले रहते हैं। एग्जाम्पल पैरासिटामोल सस्पेंशन फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, एडवांटेज फॉर सस्पेंशन की बात करें तो गुड फॉर इंसोल्यूबल ड्रग्स, इंसोल्यूबल ड्रग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे एंटासिड है। फ्लेक्सिबल डोजिंग की बात करें तो इजी फॉर चिल्ड्रन, एल्डर पेशेंट्स के लिए, इजी टू स्वॉल देन टैबलेट। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो डिसएडवांटेज की हम बात करें तो सेडिमेंटेशन, बेसिकली जैसे पार्टिकल सेटल हो जाते हैं बॉटम के अंदर, बेसिकली सस्पेंशन में है ना, तो फिर इसको सेक करना पड़ता है। स्टेबिलिटी इशू हो सकते हैं कंपेयर टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कम स्टेबिलिटी इशू जाएंगे, सस्पेंशन के अंदर ज्यादा आ सकते हैं। बल्कि टू कैरी कंपेयर टू टेबलेट, टेबलेट की कंपेरिजन में तो काफी बल्कि होते हैं सस्पेंशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो सस्पेंशन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड। दो टाइप के सस्पेंशन होते हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले 5 और 10 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सस्पेंशन को कणों की अवस्था के आधार पर फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड प्रकार में बांटा जाता है। तो एफ फ्लोकुलेटेड मतलब फ्रेंडली होता है, इजीली रीडिस्पर्स हो जाता है, और डीफ्लोकुलेटेड डेंजरस होता है, हार्ड केक फॉर्म कर लेता है, इजीली रीडिस्पर्स नहीं हो पाता है। तो देखते हैं फ्लोकुलेटेड क्या होता है, मतलब अच्छा सस्पेंशन है, फ्रेंडली है।
तो डेफिनेशन देखिए इसकी, ऐसा मतलब फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इन विच पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट, मतलब कोई भी एक सस्पेंशन है आपके पास, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज एग्रीगेट बनाते हैं, लूज फ्लोक बनाते हैं, ठीक है, एक जगह जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो लूजली जुड़ते हैं, ठीक है। लूजली जुड़ने का क्या फायदा है भाई, मतलब लूजली जुड़ेंगे, लूज एग्रीगेट ड्यू टू वीक वाटर वॉल फोर्स उसके बीच लगेगा, ठीक है, वीकली है तो नीचे भी जम जाएंगे, तो ऐसे सेक करते ही वो वापस से अपनी फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो वे सस्पेंशन जिसमें कण हल्के आकर्षण बलों जैसे वाटर वॉल से ढीले ढीले समूह फ्लोक बना लेते हैं, ठीक है, इजीली हम उनको सेक करके वापस से रेडिस्पर्स कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का, पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट, बिल्कुल सही है, सेटल रैपिडली, फास्ट जमा हो जाएंगे नीचे लेकिन जल्दी से, जितना जल्दी जमा होगा उतना जल्दी रीडिस्पर्स भी हो जाएगा। डो नॉट फॉर्म हार्ड केक नहीं बनेगा, जमेगा नहीं नीचे, इजीली रीडिस्पर्स कर सकते हैं। सुपरनेटेड होगा, लिक्विड अबाउ सेडिमेंट अपीयर डिस्क, मतलब जो नीचे जमा हुआ है उसके ऊपर जो लिक्विड होगा वो क्लियर दिखाई देगा, अपीयर क्लियर, और नीचे वाले को रीडिस्पर्स करके वापस वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। मोर फार्मास्यूटिकली स्टेबल होगा, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो बेरियम सल्फेट सस्पेंशन यूज इन एक्सरे इमेजिंग, फ्लोक फ्लोटी प्लस फ्रेंडली होता है, इजी टू सेक पैक, याद रखना बेटा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हमेशा आपको काम आने वाला है, ठीक है। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, उसका उल्टा कर दो भाई, सस्पेंशन इन विच पार्टिकल रिमेन एज इंडिविजुअल फाइन पार्टिकल विदाउट फॉर्मिंग फ्लोक, मतलब इंडिविजुअल रहेंगे पार्टिकल, फ्लोक भी फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन वो जमा होंगे तो हार्ड केक बना लेंगे, तो वापस से उसको शेक करेंगे तो वापस से ऊपर नहीं उठेंगे भाई, वो जम जाएंगे, ठीक है, एक जगह बैठ जाएंगे और वो धीरे धीरे जमेंगे, ठीक है, एक जल्दी नहीं जमते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पार्टिकल रिमेन सेपरेट, अलग अलग रहेंगे, फ्लोक नहीं बनाएंगे, सेटल होंगे स्लोली धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल, और फॉर्म करेंगे हार्ड केक ऑन स्टोरेज, लंबे टाइम तक रख देंगे तो हार्ड केक बना लेंगे, डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, चेक करने पे भी रीडिस्पर्स नहीं होंगे। सुपरनेटेड रिमेन टर्बिड और क्लाउडी, जो सॉल्यूशन होगा हमारा क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्लाउडी टर्बिड दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, लेस फार्मास्यूटिकली स्टेबल है। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन एंटी एसिड, ज्यादा टाइम तक अगर स्टोर करके रखेंगे तो वो जम जाएगा नीचे, ठीक है। डी फ्लोक डेंजरस और डिफिकल्ट फॉर्म हार्ड केक, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। प्रिपरेशन कैसे करते हैं सस्पेंशन की, पाउडरिंग, सबसे पहले पाउडर फॉर्म, रिड्यूस पार्टिकल साइज विथ मोटर एंड पिस्टल, जो भी पाउडर उसको सॉलिड है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मोटर पिस्टल की मदद से। उसके बाद वीटिंग करेंगे, मतलब वीटिंग एजेंट मिक्स किया जाएगा, मिक्स विथ वीटिंग एजेंट जैसे ग्लिसरीन है, ट्विन 80 के साथ पाउडर को मिक्स किया जाएगा। उसके बाद डिस्पर्स, एड इनटू डिस्पर्जन मीडियम, जैसे वाटर हो सकता है और भी कोई मीडियम हो सकता है, उसके अंदर स्टीरिंग के साथ मिक्स करेंगे। एड सस्पेंडिंग एजेंट, उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे जैसे कि सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, ट्रेकाकेंड है, ठीक है, जो स्टेबल बनाए रखेगा। एड स्वीटनर, स्वीटनर ऐड करेंगे, कलर ऐड करेंगे, प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे फॉर ओरल यूज, ठीक है। उसके बाद जितना वॉल्यूम मोकअप करना है तो वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। वॉल्यूम मेकअप मतलब जानते हैं आप लोग, मान लीजिए हमें 100 ml सस्पेंशन बनाना है, ठीक है, तो हमने पहले पाउडर प्लस 20 ml मिला दिया, 30 ml मिला दिया, ठीक है, हमारा सस्पेंशन कितना हुआ 30 ml हुआ, तो हमें 100 ml चाहिए, तो बाकी जो 70 ml रह गया है वाटर वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और फिर इसको हिला देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पैरासीटामोल सस्पेन है, क्रोसिन सिरप फॉर किड, इजी प्रिपरेशन है, ठीक है। सोलिबिलिटी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है सस्पेंशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉरी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन सस्पेंशन रेफर टू फिजिकल एंड माइक्रोबियल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं दैट मेक द सस्पेंशन इनइफेक्टिव एंड सेफ ड्यूरिंग स्टोरेज, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बेसिकली अनसेफ बना सकती हैं सस्पेंशन को, जैसे 6 बिग एनिमीज फॉर सस्पेंशन, सेडिमेंटेशन, केकिंग, क्रिस्टल ग्रोथ, वीटिबिलिटी, विस्कोसिटी, माइक्रोब्स, ये कुछ 6 बिग एनिमी हैं सस्पेंशन के लिए, तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है सेडिमेंटेशन, मतलब सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी, सेटल होते हैं पार्टिकल, नीचे जमा हो जाते हैं, लेकिन अगर वो फ्लोकुलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीफ्लोकुलेटेड हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ठोस कणों का गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाना। इफेक्ट अनइवन डोज, डोज प्रॉपर नहीं मिल पाएगी अगर प्रॉपर उसको चेक नहीं किया जाए तो, पुअर पेशेंट कंप्लेंस होगा, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो रिड्यूस होगा पार्टिकल साइज, माइक्रोनाइजेशन और इंक्रीज विस्कोसिटी विथ सस्पेंडिंग एजेंट, जैसे विस्कोसिटी मतलब कैसे इसको ठीक कर सकते हैं वो चीज है, पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं तो सेडिमेंटेशन कम होगा, विस्कोसिटी बढ़ा देंगे यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट जैसे सीएमसी है, ट्रेकाकेन है, तो भी जमा नहीं होगा, धीरे धीरे जमा होगा,
और यूज फ्लोकुलेटिंग एजेंट इजी टू रीडिस्पर्स, फ्लोकुलेटिंग एजेंट भी डाल देंगे जिससे इजीली ये रीडिस्पर्स हो जाएगा। एग्जांपल एंटासिड सस्पेंशन, सेक वेल बिफोर, सभी के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है केकिंग, हार्ड सेडिमेंट फॉर्म होगा। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ हार्ड कॉम्पैक्ट लेयर एट द बॉटम ऑफ डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो हार्ड लेयर बन जाती है उसको हम बोलते हैं केकिंग। तो डिफिकल्ट टू रीड स्पर्स होता है, प्रोड्यूस फेलियर, प्रोडक्ट फेल हो जाता है। कैसे ठीक कर सकते हैं? कन्वर्ट इनटू फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में कन्वर्ट करिए, पहले फ्लोकुलेटिंग एजेंट उसके अंदर ऐड होने चाहिए। यूज कंट्रोल फ्लोकुलेशन, एड वीटिंग एजेंट टू प्रिवेंट एग्रीगेशंस ना हो, वीटिंग एजेंट यूज करेंगे तो फ्लॉक फ्रेंडली है, केक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको इंप्रूव किया जा सकता है। क्रिस्टल ग्रोथ, जिसको हम ऑस्वाल्ड रिपनिंग बोलते हैं, तो ऑस्वाल्ड रिपनिंग भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्रिस्टल ग्रोथ बोलते हैं। तो क्या होता है ये? स्मॉल पार्टिकल डिसोल्व एंड रीडिपोजिट ऑन लार्जर वन फॉर्मिंग बिग क्रिस्टल। मतलब जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो डिसोल्व हो जाते हैं, लेकिन एक लार्जर पार्टिकल जो होता है उसके चारों तरफ वो जमा हो जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बड़ा क्रिस्टल बना लेते हैं, ठीक है। छोटे कण घुलकर बड़े कणों पर जम जाते हैं जिससे बड़े क्रिस्टल बनते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्वाल्ड रिपनिंग। क्या होता है इसकी वजह से? इंक्रीज होगा, सेडिमेंटेशन बढ़ जाएगा, केकिंग बढ़ जाएगा, डोज वेरिएशन होगा, क्योंकि पार्टिकल साइज बढ़ गया। पार्टिकल साइज कम रहेगा तो सेडिमेंटेशन कम होगा। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? नैरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोर एट कंट्रोल टेम्परेचर, एड स्टेबलाइजर। एग्जांपल है पैरास्टामोल सस्पेंशन में सो क्रिस्टल ऑन स्टोरेज। नेक्स्ट है वीटिबिलिटी प्रॉब्लम। वीटिबिलिटी प्रॉब्लम है तो भाई वेटिंग एजेंट जरूरी ऐड करना है। हाइड्रोफोबिक ड्रग फेल टू गेट प्रॉपर्ली वेटेड एंड फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस। हाइड्रोफोबिक दवाएं ठीक से गीली नहीं हो पाती हैं, सतह पर तैरती रहती है, तो इसके लिए वीटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो पुअर डिस्पर्जन होगा, इसकी वजह से इनएक्यूरेट डोज मिलेगा, मिक्स नहीं होगा प्रॉपर। तो इसका सॉल्यूशन है भाई यूज वीटिंग एजेंट 380 है, सोडियम लोरोइल सल्फेट है। यूज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स, ठीक है, जो बेसिकली मिक्स करेंगे इसको प्रॉपर्ली। एग्जांपल है सल्फर सस्पेंशन, नीड सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट है विस्कोसिटी चेंज। भाई विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो सेडिमेंटेशन कम होगा, तो अगर विस्कोसिटी कम है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब नॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज इन थिकनेस विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी चेंज। इफेक्ट क्या हो सकता है भाई? अगर ज्यादा हाई हो गया तो डिफिकल्ट टू पॉर, इजीली हम निकाल नहीं पाएंगे, और कम हो गया तो फिर सेडिमेंटेशन हो जाएगा। तो मीडियम होनी चाहिए। तो यूज ऑप्टिमम सस्पेंडिंग एजेंट, जैसे जेंथिन गम है, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज है। अवॉइड एक्सेस थिकनिंग, ठीक है, ज्यादा एड ना हो सस्पेंडिंग एजेंट, ये ध्यान में रखना है। ट्रिक नो टू थिन नो टू थिक, जस्ट राइट। माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, तो भाई ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल इन एक्वा सॉल्यूशन सस्पेंशन हो सकता है, तो इसके लिए प्रिजर्वेटिव हम यूज करेंगे। तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से स्पॉइलेज हो सकता है, ऑर्डर उसका खराब हो सकता है, हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं पेशेंट को। तो उसका सॉल्यूशन है भाई एड प्रिजर्वेटिव, पैराबेन है, सोडियम बेंजोएट है। यूज स्टेराइल एंड प्यूरिफाइड वाटर, फ्लो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन प्रैक्टिस को फॉलो करना है। एग्जांपल है कप सिरप स्पॉइल विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट प्रिजर्वेटिव स्पॉइल कर जाएगा, तो प्रिजर्वेटिव यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टेबिलिटी इश्यूज थे और उनके सॉल्यूशंस थे। अब बात करते हैं इमल्सन की। इमल्सन क्या होते हैं? इमल्सन भी बाइफेजिक लिक्विड है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पे 2 इमिसिबल लिक्विड होंगे। सस्पेंशन के अंदर क्या था? सॉलिड इन लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड होगा। जैसे अब यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड कौन से हैं? सीधा सा एग्जांपल है ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, मतलब ऑयल और वाटर 2 फेजेस होने वाली है। तो क्या ऑयल और वाटर एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं? नहीं होते। इन विच वन लिक्विड इज डिस्पर्स एज ड्रॉपलेट इन द अदर, बस एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, इसको डिजोल्व नहीं होती, ठीक है। जैसे चीनी पानी के अंदर डिजोल्व होती है, वैसे ऑयल नहीं होता है। तो इमल्सन एक 2 फेज द्रव प्रणाली है जिसमें 2 अमिश्रण न मिल सकने वाले तरल तेल और पानी होते हैं, जिसमें एक दूसरे को बूंदों के रूप में वितरित किया जाता है, ठीक है। रिमेंबर इमल्सन इमोशन ऑफ ऑयल एंड वाटर लिविंग टुगेदर बट नीडिंग ए मेडिएटर इमल्सिफायर, मतलब कि ऑयल और वाटर साथ तो रहते हैं लेकिन उनको एक साथ रखने के लिए इमल्सिफायर ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से वो एक साथ रह पाते हैं, नहीं तो वो नहीं रह पाएंगे, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन 2 टाइप के होते हैं भाई, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है भाई, ऑयल इन वाटर का मतलब है, मान लीजिए ये वाटर है, ये वाटर भरा हुआ है, इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया? ऑयल इन वाटर। जिसकी मात्रा कम है वो पहले आ जाएगा, ऑयल की मात्रा कम है, वाटर ज्यादा है, OW। और वाटर की मात्रा ज्यादा है, सॉरी ऑयल की मात्रा ज्यादा है, वाटर की मात्रा कम है, तो वाटर पहले आ जाएगा, ऑयल बाद में आ जाएगा। मतलब इसमें ऑयल ज्यादा है, उसके अंदर हमने वाटर डाला है, समझ गए। तो ऑयल इन वाटर का मतलब है ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन वाटर, कंटिन्यूअस फेज यहाँ पे वाटर होने वाली। कंटिन्यूअस फेज कौन सी होगी? जिसका अमाउंट ज्यादा हो।
तो इसमें तेल की बूंदे पानी में फैली होती है, निरंतर चरण पानी है इसका। एग्जाम्पल जैसे मिल्क होता है, लोशन होता है। मिल्क में आपने देखा है हमेशा ऊपर जो तेल की बूंदे हैं, घी है, वो तैरता रहता है, बाकी नीचे हमारा मिल्क होता है। तो मिल्क ऑयल ड्रॉप इन वाटर होती है, ठीक है। दूसरा होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन। इसमें क्या होगा भाई, वाटर कम होगा और ऑयल ज्यादा होगा, तो वाटर ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन ऑयल, कंटिन्यूअस फेज ऑयल है यहाँ पे, ठीक है। इसमें पानी की बूंदे तेल में फैली होती है, निरंतर चरण मतलब कंटिन्यूअस फेज तेल होगा। कोल्ड क्रीम है, ऑयली क्रीम फॉर ड्राई स्किन, ये बेसिकली इस टाइप के होते हैं। क्रीम, वाटर ड्रॉप इन ऑयल, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं भाई, ऐसे एजेंट्स जो वाटर और ऑयल को एक जगह बनाए रखते हैं, ठीक है। तो सबस्टेंट दैट रिड्यूस सरफेस टेंशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर एंड स्टेबलाइज इमल्सन, स्टेबल बनाए रखते हैं, ठीक है। सतही तनाव को कम करते हैं और इमल्सन को स्थिर रखते हैं। कौन कौन से हैं, नेचुरल एजेंट जैसे कि अकेसिया है, ट्रेगागेन है, जिलेटिन है। यूज इन ओरल इमल्सन्स, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट है, ट्वीन 80, स्पाइन 80, सोडियम लोरोइल सल्फेट, रिड्यूस करते हैं इंटरफेशियल टेंशन। फाइनली डिवाइडेड सोल्यूट जैसे कि बेंटोनाइट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये फॉर्म करेंगे फिल्म अराउंड ड्रॉपलेट, फिल्म बना लेंगे। हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स में मिथाइल सेल्यूलोज है, सोडियम एल्जिनेट है, मेक करेंगे प्रोटेक्टिव फिल्म, ये भी बनाएंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। टेस्ट क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से भी क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का, याद रखना भाई, ठीक है। मैं बता रहा हूं बीच बीच में, अगर आप पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। डाइल्यूशन टेस्ट कैसा होता है, मान लीजिए वाटर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। तो अगर भाई हमारा ऑयल इन वाटर है, इसके अंदर से हम कोई तार लगा देंगे और बल्ब जलाने की कोशिश करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा ना कि भाई ऑयल इन वाटर हमारा इमल्सन है। अगर ये ऑयल ज्यादा होगा तो ऑयल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है तो हमारा बल्ब नहीं चलेगा। तो ये होता है डाइल्यूशन टेस्ट, सॉरी कंडक्टिविटी टेस्ट, ठीक है। डाइल्यूशन कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, OW से वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और नो कंडक्शन डज नॉट कंडक्ट, ठीक है। इस तरीके से पता लगा लेंगे। डाइल्यूशन में क्या है, एड वाटर इफ मिक्स OW, इफ सेपरेट WO, मतलब कि वाटर ऐड करके देखेंगे तो अगर OW है, वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो इजीली वो मतलब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर OW है मतलब W है, वाटर ज्यादा कम है और ऑयल ज्यादा है, तो वाटर हमारा सेपरेट रहेगा, ऊपर ही रह जाएगा। तो उससे भी पता लगा सकते हैं भाई, ट्रिक लाइक मिक्स विथ लाइक, ठीक है। आगे है डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट। अब इसमें अलग अलग डाई यूज की जाएगी, जैसे OW हमारा इमल्सन है तो एड मिथाइलिन ब्लू ऐड करेंगे, वाटर सोल्यूबल डाई है, तो अगर वाटर ज्यादा है तो वाटर का कलर शो होगा, स्प्रेड इवनली OW है मतलब वाटर ज्यादा है तो इजीली स्प्रेड हो जाएगा मिथाइलिन ब्लू। अगर WO है, वाटर कम है, तो भाई अलग से दिख जाएगा ऊपर ही कि हाँ भाई वाटर कम है, अलग अलग छोटे छोटे बूंद दिखेंगे, ठीक है। और यूज सर्डान थर्ड, ऑयल सोल्यूबल है, स्प्रेड इन ऑयल नॉट इन OW। तो इजीली पता लगा सकते हैं भाई किस टाइप का इमल्सन है। बाकी डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा, वहां अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। और लेक्चर देखना है डिटेल में तो लेक्चर भी मिल जाएंगे आपको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दो तरीके से इमल्सन को बनाया जाता है। सबसे पहला ड्राई गम मेथड है, कंटिनेंटल मेथड इसको बोला जाता है, और वेट गम मेथड जिसको इंग्लिश मेथड बोला जाता है। क्या प्रोसेस होता है, 4:1 का रेशियो यूज होता है, 4:1 का रेशियो होता है। 4 पार्ट ऑफ ऑयल, 2 पार्ट ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ गम मिक्स किया जाता है। गम प्लस ऑयल सबसे पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद वाटर ऐड करेंगे उसके अंदर, और प्राइमरी इमल्सन हमारा तैयार हो जाएगा। ट्रिक ड्राई गम ऑयल फर्स्ट। वेट गम मेथड की बात करें हम तो इसमें 4:1 का रेशियो इसमें भी यूज होगा, लेकिन 4 पार्ट ऑयल, 2 पार्ट वाटर एंड 1 पार्ट गम। लेकिन इसमें क्या होगा, गम और वाटर फर्स्ट इसके अंदर मिलाया जाएगा। यहाँ पे ऑयल था, यहाँ पे वाटर, बस इतना ही डिफरेंस है। एड ऑयल स्लोली विथ ट्राइचुरेशन, बाद में ऑयल को ऐड किया जाएगा। वेट गम वाटर फर्स्ट और ड्राई गम ड्राई ऑयल फर्स्ट, इतना याद रखोगे, बाकी डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है भाई, क्रीमिंग हो सकती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ड्रॉपलेट ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। या तो ऊपर की साइड हार्ड लेयर फॉर्म हो जाएगी या नीचे की साइड हार्ड लेयर फॉर्म हो जाएगी इमल्सन के अंदर, तो उसको बोलते हैं क्रीमिंग। इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। देखिए दो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है इमल्सन सस्पेंशन की, इनमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो रिड्यूस ड्रॉपलेट साइज कर सकते हैं इसका, जिससे नहीं होगा क्रीमिंग। इंक्रीज विस्कोसिटी, यूज इमल्सिफायर, एग्जांपल ऑयल ड्रॉपलेट राइजिंग टॉप लाइक क्रीम इन मिल्क, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉपलेट है ऊपर की ओर चली जाएंगी, जैसे क्रीम आ जाता है ना मिल्क के अंदर, उस टाइप से। क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑयल और वाटर लेयर, मतलब ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा इरिवर्सिबली, तो उसको हम बोलते हैं तेल और पानी पूरी तरह से अलग हो जाना,
उसको क्रैकिंग या ब्रेकिंग बोलते हैं। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? करेक्ट इमल्सिफाइंग ऐड होना चाहिए इमल्सिफाइंग एजेंट, और अवॉइड हाई टेम्परेचर से दूर रखना है, और प्रॉपर मिक्सिंग इसकी होनी चाहिए। तो क्रैक कैन नॉट कम बैक, क्योंकि एक बार क्रैक हो गया तो वापस से मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। फेज इन्वर्जन मतलब एक इमल्सन दूसरे इमल्सन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑयल वाटर इमल्सन वाटर इन ऑयल में। ये कैसे होगा? मान लीजिए हमें बनाना है ऑयल इन वाटर, मतलब कि वाटर की मात्रा हमें ज्यादा रखनी है, ठीक है, और ऑयल की मात्रा कम रख ली है। लेकिन हम क्या कर दिए कि ऑयल की मात्रा ज्यादा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ऑयल की मात्रा यहाँ पे ज्यादा हो गई तो भाई चेंज हो गया है, मतलब ये तो हमारा वाटर इन ऑयल हो गया। इस तरीके से हो जाता है। तो इमल्सन का प्रकार बदल जाना, OW से W। तो इसके लिए क्या करते हैं? रेशियो को मेंटेन करना है, प्रॉपर इमल्सिफाइंग ऐड करनी है, ठीक है। अवॉइड ओवर मिक्सिंग नहीं करना, ज्यादा मिक्स नहीं करना है। तो जैसे कि बटर मेकिंग, मिल्क OW और बेसिकली बटर जो होता है WO बन जाता है, ठीक है। फ्लोकुलेशन, ड्रॉपलेट लूजली क्लस्टर विदाउट मर्जिंग। फ्लोकुलेशन, कण ढीले समूह बना लेते हैं लेकिन जुड़ते नहीं है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए बेसिकली एडजस्ट किया जाता है इसका जीटा पोटेंशियल, और विस्कोसिटी बढ़ा देंगे तो फ्लोकुलेशन नहीं होगा, सेडिमेंटेशन नहीं होगा। कोलेसेंस, कोलेसेंस में क्या होता है? ड्रॉपलेट मर्ज टू फॉर्म, जैसे हमने ओस्टवाल्ड रिपनिंग देखा था सस्पेंशन के अंदर, उस टाइप से कोलेसेंस होता है। तो ड्रॉपलेट मर्ज टू फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट, ठीक है, बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं एक दूसरे से मिल के, लीड टू क्रैकिंग, इसकी वजह से क्रैकिंग हो सकता है। तो कण मिलकर बड़े कण बना लेते हैं जिससे क्रैकिंग हो सकती है। इसका सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग इमल्सिफाइंग फिल्म हम ऐड करेंगे, अवॉइड टेम्परेचर एक्सट्रीम, ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई ना हो और प्रॉपर स्टोरेज हो, ठीक है। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यूनिट थर्ड। अब हम 2 यूनिट और बचे हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। सब कुछ अवेलेबल हो चुका है क्रैश कोर्स में। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स, लेक्चर का PDF, सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। तो जाके देख सकते हैं। अलग से आप लेना चाहते हैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए कटारिया फार्मेसी ऐप। कोई भी इशू आए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।